हेलो बच्चों। तो आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जो आपका 5th सेमेस्टर में को करिकुलर में सब्जेक्ट है। उसके अंडर एक टॉपिक है कोडिंग रिकॉर्डिंग। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कोडिंग रिकॉर्डिंग में सबसे पहले तो आपको लेटर्स के प्लेस वैल्यू का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमारी कोड करने के लिए हमें प्लेस वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ए का प्लेस वैल्यू 1 है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6। इसी टाइप से ए से लेके जेड तक के सारे प्लेस वैल्यू दे रखे हैं आपके। ठीक है, इनको याद करने के लिए आपको इनको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 से लेकर के ऑलमोस्ट 6 तक के तो सभी बच्चों को इजीली याद हो जाएंगे। जैसे जी है, तो जी में आप ध्यान से देखोगे तो ये जो जी का ये वाला पार्ट होता है ये कुछ 7 की तरह लग रहा है, तो जी का 7। अगर आप एच का याद करना है प्लेस वैल्यू, तो एच को 8 आप ऐसे करके, अगर आप इसमें देखो मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आप ऐसे करके कर दोगे अगर आप ये लाइन खींच दोगे तो एकदम से 8 की तरह लगेगा। तो एच का प्लेस वैल्यू क्या हो गया? 8। ठीक है, इसी टाइप से आई को हम इस टाइप से भी लिखते हैं। ठीक है ना, तो आई को जब हम इस टाइप से लिखते हैं तो आई का प्लेस वैल्यू क्या हो गया? 9। ठीक है, जे का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 10। के का 11। के को हम T20 में हमारी टीम होती है किंग्स 11 पंजाब, तो के का 11 आप इस टाइप से भी याद कर सकते हो। एल का 12। एल का क्या होगा? 12। तो 12 में एल आप ध्यान से सुनोगे तो एल का साउंड बहुत अच्छे से आता है, तो एल का क्या होगा? 12। एम का 13। इसके बाद एन का 14, ओ का 15, पी क्यू का 17। तो एक जैसे ये है ई का 5, जे का 10, फिर 15 का ओ। तो आप 5, 10, 15, 20, 25 इस सीक्वेंस में इन लेटर्स को याद कर लोगे तो इनके आगे पीछे के लेटर्स कुछ आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे टी का T20 होता है, तो टी का 20 हो गया। 20 टी के बाद क्या आता है? U21 हो गया। लास्ट हमारा जेड है, तो जेड से पहले वाई आता है, तो 25 होगा इस टाइप से। ठीक है, इसी टाइप से इनके ऑपोजिट्स भी होते हैं। जैसे ए का ऑपोजिट हो गया जेड, बी का वाई, सी का एक्स। तो इसी टाइप से ए से लेकर के एम तक लिखेंगे और फिर उल्टा एम के बाद यहीं से एन से लिखना शुरू करेंगे, एन ओ पी क्यू आर एस। तो इस टाइप से अपोजिट होते हैं, और अपोजिट को आसानी से आप याद कर सको इसलिए मैंने कुछ इनके स्पेसिफिक नेम्स को जो अपोजिट है उन्हें हाईलाइट करके लिखा है। जैसे ए जेड ए डी, तो हमारा ए का अपोजिट जेड हो गया, तो ए और जेड को मैंने कैपिटल में लिखा है, अदरवाइज स्मॉल लेटर में लिखा है। तो अब जब ये पूरे पूरे वर्ड्स याद करोगे ना तो आपको आसानी से ये सारे याद हो जाएंगे। जैसे आज़ाद, तो ए का अपोजिट जेड बॉय, तो बी का वाई हो गया। क्रैक सी, तो सी का एक्स हो गया। ड्यू, डी का डब्ल्यू हो गया। इवन में ई का अपोजिट वी हो गया। फ्यूल में एफ यू। तो ये आप अपने भी वर्ड्स लिख सकते हो, मैंने इसी तरह से याद करे थे। तो जो वर्ड्स मैंने बना करके याद करे थे वही वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ। आप अगर इन वर्ड्स को, जैसे गेट का, तो GATE, तो जी का अपोजिट टी होता है, तो आप जी और टी आपको जब याद करोगे जी का अपोजिट क्या होता है तो एकदम से आपके दिमाग में आएगा कि गेट होता है। गेट बताया था। तो जैसे हाई स्कूल है तो एच का अपोजिट एस होता है, तो हाई स्कूल से आपको अच्छे से याद रहेगा। जैसे आई का अपोजिट आर होता है, तो इंडियन रेलवे से आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। तो इसी टाइप से ये वर्ड्स लिखे हुए हैं। आप जब इनको 2-4 बार इन वर्ड्स को आप पढ़ोगे तो आपको आसानी से ही सारे अपोजिट लेटर्स याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पर जो आपके नॉर्मली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसी टाइप के मैं 3-4 क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ, उसके बाद आप अपने प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे इफ़ मेटल इज़ कोडेड एज
LDSJZK, हाउ विल द वर्ड जिंक बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। अगर आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि किस टाइप से इसको कोड किया गया है, लेकिन अगर आपको प्लेस वैल्यू और अपोजिट्स याद होंगे तो आप बहुत आसानी से इसे कोड कर सकते हो। जैसे एम की प्लेस, मेटल में प्लेस वैल्यू एम की क्या होती है 13, ई की 5, टी की 20, ए की 1, एल की 12। ठीक है, तो इसी टाइप से इसको कोडेड कैसे किया गया, LDSJK। अब LDSJK का अपोजिट देखो, एल का अपोजिट क्या होता है 12, एल का सॉरी प्लेस वैल्यू क्या होता है 12, डी का 4, एस का 19, जेड का 26, के का 11। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें -1 किया गया है। अब -1 कर लो, या फिर जैसे एम से जस्ट पहले क्या आता है इस टाइप से, तो एम से जस्ट पहले क्या आता है एल, ई से पहले डी आता है, टी से एस, ए से पहले जेड, ए से पहले हमारा कुछ वैसे नहीं आता है क्योंकि ये सबसे फर्स्ट नंबर पे होता है, तो इसका जो सबसे लास्ट है से 26, तो उसको ए से पहले माना जाता है रीजन में। ठीक है, अब एल से पहले क्या आता है के, तो हमारा ये कोड हो डी कोड हो गया कि मेटल को हमने किस लैंग्वेज में लिखा है। इसी प्रकार से हमने वर्ड जो दे रखा है जिंक, इसको लिख लेंगे। तो अब जेड से पहले क्या आता है हमारा वाई, आई से पहले एच आता है, एन से पहले एम आता है, सी से पहले वी आता है। अगर आपको ये प्लेस वैल्यू याद होंगे ना लेटर्स के, तो आप बहुत आसानी से इनको डिकोड कर लोगे, लेकिन अगर आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं होंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा करने में। आसानी से अगर आप डायरेक्ट इसको देखोगे और फिर इसको देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि ये किस टाइप से डिकोड किया गया। ठीक है ना, तो आप वो याद कर लेना। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ पियर इज कोडेड एट आर